मे बी वो छुट्टी पे गया हो, साइंस क्लास में आ रहे हैं। So we have yesterday I told you about angles in the same angles जब हम बनाते हैं, equal chords are equidistant from center, right? And if chords are at equal distance from center, they are equal in length. ये हमने कहा था. And we talk of same circle, we talk of congruent circles also. कि एक सर्कल है, एक ही सर्कल में सब कुछ ड्रॉ कर दे, या दो तीन सर्कल सेम रेडियस के लेकर उनमें सब कुछ हम ड्रॉ करें. क्लियर हो गया कि जो मेरे सर्कल में होगा वही तुम्हारे सर्कल में भी होगा. ये हमने किया. अब इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 10 पॉइंट. इसके बाद हमारे पास था नेक्स्ट, हमने लिया सर्कल. ठीक है, अब तक हम कॉर्ड की बात कर रहे थे. अब मैं आपको बताती हूँ, अब मैं पूछती हूँ, अगर ये आर्क AB है, व्हाट इज एंगल मेड बाय आर्क एट सेंटर. ठीक है, एंगल मेड बाय आर्क एट सेंटर, हमने सेंटर पॉइंट को लिया और इस आर्क के एंड पॉइंट्स को, आपने आर्क को भी तो एंड पॉइंट्स के साथ ही नेम किया है AB, तो आर्क के एंड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया सेंटर के साथ. तो एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर इज एंगल AOB. ठीक है, और एक होता है एंगल मेड बाय आर्क एट द सर्कल, ऑन द सर्कल कहा जाता है. ठीक है, एक होता है ऑन द सर्कल या एट द सर्कमफ्रेंस. मैंने आई थिंक ये भी लिखवा दिया था कि हमारा किंग सिर्फ एक होता है, बट उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं. दैट्स व्हाई एंगल एट द सेंटर हमेशा बड़ा होगा. ये 2x है और ये x है, डबल होगा, वो 2 टाइम्स होता है. एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर, और इन सबका मुंह जो है एक तरफ खुलेगा. क्लियर हो गया. मैंने माइनर आर्क AB की बात की और एंगल लिया मेजर सेगमेंट में. क्लियर हो गया. मैंने माइनर आर्क की बात की, माइनर आर्क ने ये एंगल बनाया और उसके साथ एक एंगल मिला, बिकॉज दे लुक इन द सेम डायरेक्शन, बोथ ऑफ देम आर लुकिंग इन द सेम डायरेक्शन. तो ये वाला एंगल बिल्कुल उसके ऊपर में जाके जो बनता है. ठीक है ना. तो हमारा रूल ही ये रहता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर. ठीक है, हमने एक सर्कल लिया, उसमें मैंने आर्क ले ली AB और ये सेंटर है O. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ठीक है, इज डबल. ये वाला एंगल AOB इज डबल. डबल मतलब 2, नंबर 2 आ गया. डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट. सबटेंडेड बाय इट, आई एम टॉकिंग ऑफ माइनर आर्क. तो मैंने अब क्या किया, माइनर आर्क को खत्म कर दिया, माइनर आर्क को कंसिडरेशन में नहीं लिया. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, जो मैंने वाइट नहीं किया. रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ये सारा. ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ये वाला सारा. तो इस रिमेनिंग पार्ट पर कहीं भी कोई एंगल बन जाए, वो हमेशा इस एंगल का क्या होगा, हाफ, या वो एंगल से डबल करने पर हमारे पास सेंटर वाला एंगल आ जाएगा. समझ में आ गया. रिमेनिंग पार्ट मतलब कि मैंने इस आर्क को छोड़ दिया, इस पर कहीं भी एंगल ना हो, इस वाले पोर्शन पर, बाकी जो सर्कल का पोर्शन बच गया उसके साथ हम एंगल बनाएंगे, उसके ऊपर हम इन दो एंड पॉइंट्स के साथ एंगल बनाएंगे. ठीक हो गया. एंड इट हैज टू हैव इट्स एंड पॉइंट, द वर्टेक्स ऑफ द एंगल शुड बी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो हम लिखते हैं एंगल एट द सेंटर, इस रूल को, एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एट द सर्कमफ्रेंस. मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करती थी, ये चल जाता है, वरना यही रूल होगा. एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय द आर्क या सबटेंडेड बाय इट एट any point on the remaining part of the circle. तो इस नाम से पूछ लेना इस थ्योरम को बोलते क्या. क्लियर हो गया इतना. अब इसका प्रूफ भी है हमें. थ्योरम 10.8 का प्रूफ है. तो प्रूफ में ना हम हर एक लेते हैं. मैंने माइनर आर्क ली, ठीक है,
मैंने आपको यहां से ऐसे देखना सिखाया कि हमने माइनर आर्क छोड़ दी एंड देन वी टॉक ऑफ एंगल, छोटा वाला एंगल लिया, एक्यूट एंगल लिया। अब मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया, ये आर्क ए बी नेम कर, ठीक है, ये सेंटर लिया ओ, इसे ज्वाइन कर दी, राइट। मैं क्या कर रही हूं, मैंने इसको कटिंग जब की तो दो हिस्से बन गए, एक आपका ये पोर्शन आ गया। सो आई नाउ से लेट मी टॉक ऑफ दिस एंगल, ये बड़ा है, ये ऑब्ट्यूज भी चाहे रिफ्लेक्स एंगल हो सकता है, लेकिन ये भी तो आर्क ने बनाया है। और कौन से आर्क ने बनाया है, माइनर आर्क ने, छोटी वाली आर्क ने। मतलब अब मैं किसको भूलने को तैयार हो रही हूँ, इस वाले पोर्शन को अलग कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला हट गया, एंगल कौन से वाली आर्क से बना, उस आर्क को उड़ा दो, सेंटर पे एंगल जो है उस वाली आर्क को हम रब कर देंगे कि वो एंगल है नहीं। हमने कटिंग की, सर्कल के दो हिस्से हो गए, जो बड़े वाला पोर्शन था, जो मतलब सर्कल के बाहर रह गया ना पोर्शन, राइट। आई टुक अ पीस ऑफ सर्कल, ऐसा मैंने इसे कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद एक ऐसा रह गया पोर्शन और एक ऐसा रह गया, ठीक है। तो एक ये एंगल है और एक ये एंगल, समझ में आ गया। तो व्हेन आई टॉक ऑफ, जहां पे पेपर है मेरे पास कटिंग का, मैं उस वाली चीज की बात करूंगी, एंगल बाहर को बनेगा हमेशा, और हमारा सबसे सर्कमफ्रेंस वाला एंगल यहाँ अंदर पेपर पे बनेगा। क्लियर हो गया। और यहाँ पर कहाँ बनेगा, ये आर्क है, ये एंड पॉइंट्स है, और ये सर्कल का हमारा सर्कमफ्रेंस रह गया। तो अब एंगल ऐसे, क्लियर हो गया। सो नाउ आई विल से दिस एंगल इफ इट इज 2x, तो जो इसका हाफ वाला एंगल है ना, वो एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क तो ये है ना, वो यहां बनता है ऐसा, ये x होगा, ये लिख लो, ठीक है। कि आर्क कुड बी माइनर सेगमेंट, आर्क कुड बी मेजर। अगर मेजर आर्क है तो एंगल यहां बना इस तरह से, और अगर माइनर आर्क है जो कि यूजुअली होती है तो एंगल यहां, ठीक है। अब इसमें गलती कहां होती है जो नहीं करनी, वो लिखना, पॉइंट टू बी नोटेड, नॉट टू बी डन लाइक दिस, लिख लेना। इसको मैं लिखवाऊंगी आगे, इतना लिख लो पहले। इसका प्रूफ भी हमें 3 पार्ट्स में ही करना है, ठीक है। कि जब वो छोटी वाली हो तब भी होगा, जब वो सेमी सर्कल हो तब भी होगा, और जब वो मेजर आर्क हो तब भी होगा। तब हम कौन सा लेंगे, मेजर आर्क में हमने ये वाला लिया, ये बड़ा वाला एंगल, और इसके सामने दोनों का देखो मुंह एक तरफ है, दोनों का जो ओपनिंग है वो एक तरफ है, क्लियर हो गया। और इफ आई टॉक ऑफ स्मॉल माइनर आर्क, तो एक यहाँ, तब भी दोनों का मुंह एक तरफ है, राइट। इफ आई टॉक ऑफ सेमी सर्कल, कि हमारी आर्क जो है वो सेमी सर्कल है, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे एंगल हुआ 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन, और यहां पर एंगल बना 90, क्लियर हो गया। इन दैट केस ऑल्सो, तो हम ये 3 केसेस काउंट करते हैं। प्रूफ बहुत सिंपल है। इस फिगर में, इस थ्योरम में अगर ये 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आएगा, तो सिर्फ इसमें एक डायग्राम है जो 3 आपको ड्रॉ करने हैं, तीनों को नेम एक जैसा ही करना है। वही आर्क ए बी, वही सेंटर ओ, वही सेंटर पे जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल मिला उसको भी वही नाम देंगे, और कुछ नहीं है। प्रूफ भी इतना सिंपल है, लिखना एक है, 3 डायग्राम, मतलब 3 डायग्राम 1 प्रूफ वाली थ्योरम है, ठीक है। 3 डायग्राम 1 प्रूफ, ये वो थ्योरम है हमारी। तो हमें 3 ऐसे ही डायग्राम से बनाने, मुश्किल कुछ नहीं है, बस 3 डायग्राम्स हैं, और तीनों को नेमिंग भी बिल्कुल सेम टू सेम चिपकानी है। मतलब कि हमारे पास घड़ी की सुई थी, एक हमारे पास 2 मिनट हैंड थे, मतलब मिनट हैंड हमने 2 लगा दिए, राइट। तो एक में आपने उसको माइनर सेगमेंट की प्लेस किया, एक में सेमी सर्कल बना दिया, एक में आपने उसको, राइट। और उन दोनों को मैंने ए बी नेम दिया हुआ है, यहाँ पर ए बी और यहाँ पर ओ। तो व्हेनेवर आई मूव इट, नाम तो चेंज नहीं होगा, है ना। आई एम हियर आल्सो रिचा, आई एम इन एनी अदर प्लेस आल्सो आई एम रिचा, राइट। मेरा नाम तो नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ मूवमेंट चेंज हो रही है, क्लियर हो गया। ऐसे ही आपके इस डायग्राम में भी उन घड़ी की सुइयों की, जो ये आर्क के एंड पॉइंट्स है, ये वाली आर्क की, ये वाली हमारी रेस है, इनकी मूवमेंट ही चेंज हुई है, नाम वही ए बी और ओ ही रहेगा, क्लियर हो गया। चलो पहले इसका प्रूफ ही कर लेते हैं, फिर गलती क्या होती है वो बताऊंगी, राइट। और सर्कल्स में ना सिर्फ आपने ये सोचना है कि जब भी मुझे एंगल्स के बारे में पूछा गया है, या सर्कल में एंगल्स बनाकर दिए हुए हैं, तो एंगल्स के रूल कौन कौन से हैं, और 2-3 रूल्स है, उन्हें याद कर लेना, उन्हें हर एक चीज को अप्लाई करना शुरू कर देना, कि ये लगता है, ये लगता है,
कुछ ना कुछ निकालना और कुछ ना कुछ निकलने से ही आंसर आ जाता है। क्लियर हो गया? तो हम 3 सर्कल ड्रॉ करेंगे, चलो 3 सर्कल साइड बाय साइड। अब इस थ्योरम का प्रूफ करें, छोटा कर लेती हूँ उसको, है ना। तो 3 हमारे बड़े प्यारे से सर्कल हमने ड्रॉ किए, ठीक है। सो दिस इज थ्योरम 10.8 का प्रूफ। थ्योरम 10.8 बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी बुक में पेज 180 पे थ्योरम 10.8 दी हुई है, सिर्फ पॉइंट्स का फर्क है, देखो नहीं, ठीक है। 10.8 पेज 180 पर, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle। ये पूछ लेना, ऐसे लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर what if it is minor arc, सेकंड में वो सेमी सर्कल है और थर्ड में मेजर है, ठीक है। अब देखो मैंने ये लिया ऐसे ए बी और ये ओ, ऐसे बन गया, इसमें बनानी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस तो बिल्कुल अच्छे से जब आप उसको रफ में भी ड्रॉ करते हो तो मेक श्योर, मैंने कहा ना मेरी इतनी गंदी राइटिंग नहीं है वैसे, ठीक है, कम से कम स्ट्रेट लाइंस तो बन जाए। क्लियर हो गया? मैंने बुक वाले नेम्स नहीं दिए, मैंने ए बी और सी करके दिया, राइट। अब मैं सेमी सर्कल में कैसे बनाऊंगी? देखो सेमी सर्कल तो ऐसे होता है ना, हाफ ऑफ अ सर्कल। अब आर्क जो है वो सेमी सर्कल बन गई, जो ये घड़ी की सुई ए बी थी अब ये ऐसे आ गई, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और ये एंगल बन गया। दोनों एंगल्स का मुंह ना एक तरफ ही खुलना चाहिए, सेंटर ओ, तो दिस एंगल एंड दिस। क्लियर हो गया? दोनों का मुंह एक तरफ ही खुल रहा है, राइट। अब है मेजर, अब ये आ कैसे होगी? दिस इज ए, दिस इज बी, अब ये आ कैसे? दिस इज पॉइंट ओ, एंगल का बनेगा इस वाले पोर्शन को, जहां हमने एंगल का मुंह बनाया ना उस वाले को छोड़ दो, ठीक है, उसके वहां पे दूसरी वाली तरफ ये। क्लियर हो गया इतना? क्लियर हो गया? गिवन लिखेंगे, हर एक में गिवन भी सेम, मतलब 3 डायग्राम्स आप ड्रॉ करोगे, तीनों के नीचे माइनर आर्क, सेमी सर्कल, मेजर तीनों लिख दोगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे। गिवन, गिवन a circle with center O, arc AB subtends angle AOB at center and angle ACB at the circumference। एंगल ACB एट द सर्कमफ्रेंस मैं बोलती हूँ, पर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन एनी पॉइंट इन रिमेनिंग पार्ट, ये पूछ लेना मैम से कि हाउ वी हैव टू राइट। क्लियर हो गया? ये लिख सकते हैं, इतना चल जाएगा तो ठीक है, बिकॉज बहुत इजी, एंगल एट द सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, राइट। टू प्रूव क्या करना है? एंगल AOB, सेंटर वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा क्योंकि वो इकलौता होता है, वो यूनिक है, बाकी बहुत सारे हैं इसलिए तो एक यूनिक होता है, जिसके पास मोनोपोली होती है वो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन आई एम द बेस्ट, राइट, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो सेंटर वाला एंगल इज डबल ऑफ एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ये हमारा गिवन और टू प्रूव आ गया, तीनों में हमें वही प्रूव करना है। ठीक हो गया? तो बस आपने लिख दिया माइनर आर्क, सेमी सर्कल, मेजर आर्क, राइट। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। एंगल AOB is 2 times angle at the 2 times angle ACB। डिस्कनेक्ट होता है, मैं करती हूँ। एंगल AOB, एंगल AOB is 2 times वो अलग थ्योरम आ जाती है हमारी, ठीक है।
इसी से दो मतलब आगे हमारी सब प्रूफ्स आ जाते हैं, सब रूल्स कह सकते हो। आ गया ना ये, ठीक है। एंगल AOB इज 2 टाइम्स एंगल ACB। कंस्ट्रक्शन हमें करनी है जॉइंट OC। हर एक केस में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे विच इज जॉइंट OC। ठीक हो गया, हमने कंस्ट्रक्शन कर दी जॉइंट OC। हमें प्रूफ क्या करना है कि आपका जो ये वाला एंगल है ये डबल है और ये हाफ है उसका, राइट। सो नाउ व्हाट आई टेक इज, थोड़ा सा इसको मैं ठीक सा बनाती हूँ ना अच्छे से, और मैं गिवन टू प्रूफ ऑफ रब कर दूंगी, तो मेक श्योर यू राइट इट। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा नीटली बना रही हूँ सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नाम नहीं कुछ भी चेंज करूंगी, नाम सारा वही होगा राजे, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा नीटली ड्रॉ करती हूँ, दैट इट्स इजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन ऑल्सो। अब जिसने गिवन टू प्रूफ नहीं लिखा हुआ तो मेक श्योर यू राइट इट, लिख लो इनको। के नाम नहीं चेंज हुए इसमें, राइट। दिस इज C, दिस इज O, राइट। क्लियर हो गया इतना? चलो कर दूं रब, लिख लिया सबने? माइनर मेजर तीनों का है एक ही प्रूफ, जो हम एक में कह रहे हैं वही दूसरे में कह रहे हैं। तो आई विल नॉट यूज नंबर्स इन एनी ऑफ द डायग्राम्स, एंड इफ आई यूज नंबर्स वो सेम होंगे एंगल्स को शो करने के लिए। अब इसमें देखो यूज क्या होगा, एक तो हमारे सर्कल है, सर्कल में रेडियस सेम होती है, राइट। तो आई से प्रूफ में सबसे पहले मैं लूंगी इन ट्रायंगल AOC। कैसा ट्रायंगल लग रहा है AOC को, देखो अपनी फिगर में देख सकते हो, बोर्ड में देख सकते हो। ट्रायंगल AOC कैसा ट्रायंगल लग रहा है? इसकी साइड्स के बारे में कुछ बताओ, ये क्या है? ट्रायंगल की साइड्स OA क्या है? रेडियस। और OC क्या है? रेडियस। और AC क्या है? कॉर्ड। कॉर्ड पता नहीं क्या है, लेकिन फॉर श्योर ये ट्रायंगल क्या है? कौन सा होगा? आइसोसेलेस। OA is equal to OC, OA is equal to OC, and this will be देखो for true for every triangle, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। Therefore, angle OAC is equal to angle OCA. Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. Angle OAC is equal to angle OCA. Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. Clear हो गया इतना? Angle AOC is the triangle, उसमें मैंने एंगल OAC इक्वल लिया एंगल OCA के। क्लियर हो गया? अगर इसे इजी करना है तो इससे अगर हम 1 और 2 लेंगे तो मेक श्योर आप हर एक केस में इसको 1 और 2 लें। इसमें भी एंगल OAC और ये, ठीक है। अगर आप ले रहे हो पता इतना भी काफी है, थोड़ा इसको समझो। ये 3 लाइन हमने लिख ली, समझ में आ गई। और फिर हम यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? अब देखना हर एक में मैंने जब OC को ज्वाइन किया ना, मैंने उसे आगे एक्सटेंड किया है। हर एक में मैंने जब OC को ज्वाइन किया तो मैंने O पॉइंट से उसे एक्सटेंड किया है। तो नाउ आई विल टेक एक्सटीरियर एंगल। तो इससे हाँ, ये वाला मैंने अगर O लिया है पॉइंट, तो आप इसे D लिख सकते हो। ठीक हो गया? रब कर दूं? आइसोसेलेस वाला सबने लिख लिया ना? क्लियर हो गया इतना? एंड इफ यू वांट मी टू स्लो डाउन एंड गिव यू टाइम टू राइट डाउन, मैं वो भी कर लूंगी। ठीक हो गया? तो हम लिखेंगे ऑल्सो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल OAC प्लस एंगल OCA। समझ में आ गया? हम क्या लिखेंगे इसमें? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to sum of two interior opposite angles.
exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposite angles. Is it clear? पूरा थोड़ी लोगे ट्रायंगल बेटा, इसमें ले रहे हो, वो तो ट्रायंगल बना ही नहीं ना, जो चार साइड्स होगी, क्वाड्रिलेटरल होगा। तो आई एम टॉकिंग ऑफ ट्रायंगल एओसी ओनली। मैं एओसी ट्रायंगल की बात ही कर रही हूँ, छोटे वाला, ठीक है ना, समझ में आ गया सबको? तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल OAC प्लस एंगल OCA। व्हाट अबाउट OAC एंड OCA, क्या थे आपस में? इक्वल। तो मुझे फायदा क्या है लेने का? OCA लूं कि OAC लूं? OCA, क्योंकि मुझे सामने वाला एंगल चाहिए, ये वाला तो एंगल ऐसे ही था, है ना, तो ये सिर्फ मुझे हेल्प कर रहा था, लेकिन चाहिए तो मुझे एंगल OCA। तो 2 एंगल OCA लिख दिया। इज इक्वल टू 2 एंगल OCA, ठीक है? BC कैसे हो गया? वैसे थोड़ी BC हो जाएगा। बस इसमें इतना लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? सिमिलरली। इतना सबने लिख लिया है, यहां तक नहीं समझ में आया तो मुझे बता दो। सिमिलरली अब AOC के साथ एक और ट्रायंगल बैठा हुआ है, कौन सा? इन ट्रायंगल OBC या BOC लिख लोगे तो आई राइट एंगल BOD इज 2 टाइम्स एंगल OCB। अब समझ में आया प्रांजल? है ना, कि ऐसे नहीं बना देंगे हम, जैसे कहा कि जैसे ये वाला ट्रायंगल है वैसे ही वो वाला है, वो भी आइसोसेलेस है, उसमें भी एंगल सेम हो गया और उसमें भी एक्सटीरियर एंगल। अर्जुन आपकी स्पेक्स लगी हुई है, तुम ऐसे आइस को वो करके देखो, चेकअप करवाओ आइस। नहीं, तुम बहुत ज्यादा स्क्विंच करते हो आइस को, फिर भी चेकअप करवाना। हाँ, इन ट्रायंगल OBC स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है आजकल, इट्स बेटर इफ यू गो फॉर अ नॉर्मल चेकअप कर देना। OBC is equal, in triangle OBC angle BOD is equal to 2 times angle OCB। अब हम क्या करते हैं, हमने जब 1 and 2 कर दिया तो add 1 and 2 add, क्योंकि हमें देखो पूरा एंगल AOB चाहिए, मैंने इसे 2 हिस्सों में कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं करूंगी add 1 and 2। तो अगर हमने ये ऊपर वाली लाइन प्रूफ के साथ लिख ली है तो मैं रब कर दूं, है ना, बिकॉज आई डोंट वांट टू चेंज द डायग्राम, मैं डायग्राम को शिफ्ट नहीं करना चाहती एक्चुअली, ठीक है, और मैंने यार वो भी चेंज कर दिया, इसको थोड़ी रब करेंगे 1 and 2 को, ठीक है। तो ऐड 1 and 2 में मेरे पास आएगा, हाँ ये वाला एक्सटीरियर, अच्छा वो कर दूं प्रॉपर्टी एक्सटीरियर, लिखनी है पहले सारी ये, हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। अब ऐड 1 and 2 में लिखेंगे एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 2 एंगल OCA प्लस 2 एंगल OCB। अब आप देखोगे कि हर जगह A और D और BOD बनकर क्या बन जाते हैं? एंगल AOB, और 2 मैंने कॉमन लिया, OCA और OCB मिलकर बन जाते हैं एंगल ACB। तो क्या प्रूफ था? कुछ था प्रूफ में? आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया जो पता नहीं कब से पढ़ रहे हो, और हमने एक्सटीरियर एंगल लिया जो पता नहीं कब से पढ़ रहे हो, और सर्कल्स के हमने एक थ्योरम प्रूव कर दी जिसके 3 डायग्राम बने, ठीक है, 3 डायग्राम लेकिन एक प्रूफ, तीनों का अलग अलग प्रूफ नहीं है, समझ में आ गया। रेडियस के साथ हमने लिया इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स के बाद वी टॉक ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड देन वी एडेड द 2 ट्रायंगल्स, क्योंकि हमें पूरा एंगल चाहिए था, तो वहां से मेरे पास ये रूल प्रूव हो गया कि एंगल AOB इज 2 टाइम्स एंगल ACB। इतना क्लियर हो गया? हमें याद हो जाएगी थ्योरम? अब ये इसको घर जाकर लिख लेना दोबारा से, इसे रीड कर लेना, 2-3 बार पढ़ भी लोगे तब भी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ज्योमेट्री ऐसे ही होती है, राइट? ज्योमेट्री को प्रैक्टिस ही करना पड़ता है बार बार। तो 1-2 बार इसे आप जाकर घर पे पढ़ लेते हो, जब मैं आपको दोबारा रिविजन करवाऊंगी तब भी करना शुरू कर दोगे, और तब भी जाकर दोबारा से पढ़ोगे, काल से 70% तक आपको रिटेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो हाँ रीडिंग्स तो हमें और चाहिए होती है, पर वो 100% तक आराम से आ जाता है। रट्टा ही मारना और कुछ नहीं करना इसको। रट्टा भी कैसे लगेगा? बार बार जब पढ़ते रहोगे, राइट? ये समझ कर रट्टा वाला। अब तक क्लियर हो गया ना हमें? चलो, ये है हमारा मेजर थ्योरम। अब इसके साथ ना छोटे छोटे इसके थोड़े वो आ जाते हैं, बच्चे से आ जाते हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो इससे डिराइव किया होता है कि चलो अब देखो मैंने आपको कहा था एंगल एट द सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। मैंने सेंटर पे ना ये एंगल बना दिया, ये तो इकलौता है ना। सर्कमफ्रेंस में कितने बन सकते हैं?
इनफाइनाइट, बहुत सारे। मैंने एक ये बनाया, ठीक है, एक ऐसे एंगल बनाया और एक ये बनाया। ये वाला एंगल अगर 2x है तो x कौन सा एंगल हुआ? दोनों x होंगे, दोनों एंगल्स x होंगे। और एंगल ACB और एंगल AD में क्या रिलेशन हो गया? दे आर इक्वल। अब ऐसे आ जाओ, मैंने सर्कल को आधे में कट किया था, ठीक है, ऐसे कट किया, सेगमेंट आ गई ये वाली, और ये एंगल सेम सेगमेंट में है। तो यहां से हमारे पास रूल क्या हो जाता है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। नेक्स्ट थ्योरम लिखो, थ्योरम 10.9। एंगल्स की ले देकर ना, ये 2-3 थ्योरम्स ही हैं आपके पास। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, हाँ जी बेटा ना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो 3 डायग्राम्स आ गए ना, बस उतना ही काफी है, कहते हैं, और नहीं डराना, ठीक है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि सेंटर में तो एंगल एक बना, उसके आधे वाले एंगल्स तो बहुत सारे बन जाएंगे, पर वो आपस में बाकी सारे इक्वल है, डेमोक्रेसी है ना, तो सब सेम है। उस 2x के लिए सब एक जैसे हैं। आप चाहे यहाँ पर बना लो, चाहे इस पॉइंट को यहाँ पे ले जाओ, चाहे इसको यहाँ ले जाओ, कहता जहां मर्जी ले जाओ, मैं तो 2x रहूंगा, वो x ही रहेंगे। वो उनको कोई हमारा बेनिफिट नहीं मिलने वाला कि मैं सेंटर पे हूँ, सर्कमफ्रेंस में जो मर्जी आ जाए, वो सब मेरे लिए एक जैसे हैं, x है। तो इससे हमने कहा कि ये एंगल आपस में बोल रहे हैं कि हम दोनों तो इक्वल है। और क्यों इक्वल है? क्योंकि हम सेम सेगमेंट में। क्लियर हो गया? तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब इसमें गलती कहाँ होती है, इसे लिख लो पहले। अब इसमें गलती होती कहाँ है कि समटाइम्स वी टेक दिस, तो नहीं लेना है उस चीज को, लिख लिया इतना। अब देखो एक बार क्या होता है, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, बहुत सारी चीजें दी होती है, यहाँ से वहां से चीजें दी होती है हमें। तो व्हाट वी डू इज, ये हमने सेंटर पे एंगल ले लिया, ठीक है, ये A और O और B, राइट। मैंने कहा था दोनों का मुंह सेम जगह खुलना चाहिए, तो हमें एंगल ये वाला लेना होता है, ये और ये आपस में जिन्हें कंपेयर करेंगे कि ये 2x है और ये x है। हम क्या करते हैं, हम ये वाला एंगल ले लेते कि ये भी x है, ये नहीं है x, ये सामने आमने हो गए इसके, ये दोनों आमने सामने हो गए, तो इसमें नहीं चलेगा। इसको ऐसे ले लेना कि इफ आई टेक दिस एज 2x, दैट मीन्स ये वाला एंगल इज नॉट x, ठीक है। ये AOB लिया और यहां से मैंने D ले लिया, AOB इज 2x, तो यहां पर लिख लो, here एंगल ADB इज नॉट इक्वल टू x। यहां पर जो ये C का वाला बनेगा एंगल ACB, वो x के इक्वल होगा। समझ में आ गया? उसके सामने नहीं लेना, उसके ऊपर लेना है। दोनों का मुंह एक तरफ खुलना चाहिए, दोनों एक तरफ बैठकर देख रहे हो। उनकी स्क्रीन देख लेना, जो एंगल आपने सेंटर पे लिया है, अगर वो बच्चा वहां बैठा हुआ है, उसकी स्क्रीन कहाँ पर है, वो मूवी देख रहा है तो स्क्रीन कहाँ है, तो सब उसके जैसे ही देखेंगे। सेम मूवी देखने के लिए सबको उसी तरफ मुंह करना होगा, राइट। तो जो ये वाला बच्चा है, इसको मूवी नहीं दिख रही है, तो इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये x नहीं है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? एंगल इन द सेंटर, तो ये वाला एंगल x है, ये x नहीं है, पहली चीज तो ये, राइट। क्लियर हो गया? और फिर आपको नेक्स्ट थ्योरम, दिस इज समथिंग व्हिच वी डन, नेक्स्ट हमारे पास आता है वही कि अगर एंगल एट द सेंटर एक सेमी सर्कल हुआ, तो ये 180 डिग्री हो गया, तो जो सरकमफ्रेंस पे जो सेमी सर्कल में एंगल बना, वो किसके इक्वल होगा? वो क्या बन जाएगा? एक राइट एंगल। तो नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, या इसी का सब रूल है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। प्रूफ है तो वही होगा कि सेंटर पे सरकमफ्रेंस है, जो डायमीटर है उसने बनाया 180 डिग्री, उसका हाफ हो गया 90 डिग्री। इसी के आगे आगे प्रूफ हो जाते हैं। क्लियर हो गया? पहले वाले में आप क्या बोलोगे, जो आपने कहा इन द सेम सेगमेंट, कि मैंने ये लिया एंगल सेंटर पे AOB और इसके साथ आप ACB ले रहे हो, है ना। तो अगर ये 2x है, ये x है, और मैंने D लिया, तो आपने कहा कि एंगल AOB इज 2 टाइम्स एंगल ACB, और ये D ले लिया,
एंगल AOB इज ऑल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ADB, ठीक है ना। फ्रॉम 1 and 2 एंगल ACB इज इक्वल टू 2 एंगल ADB, ये कैंसिल हो गया, दोनों इक्वल हो गए, एंगल इन द सेम सेगमेंट। उसी के आगे आगे प्रूफ है, तो हमने मेजर एक प्रूफ कर लिया, इसको प्रूफ करने की जरूरत है कि हमने डिराइव किया उस प्रूफ से। दैट एंगल इन द सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल। तो हम देखेंगे अब तक एंगल्स के ना, आपने जितने भी रूल्स लिखे हैं ना उनको लिख लेना, दिस रिलेट्स टू एंगल, एंगल ऊपर लिख लो कि जहां मुझे एंगल्स निकालने हैं ना वो सारे रूल्स यूज होंगे। जहां कॉर्ड्स की लेंथ निकालनी होती है तो कॉर्ड वाले रूल यूज होते हैं, जहां मिड पॉइंट दिया होगा वहां मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगा, जहां पैरेलल लाइंस दिए तो वहां कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के दिए, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स है तो वो सारे रूल्स हैं, राइट। इतना नैरो डाउन करना शुरू करोगे ना, टॉपिक्स डिवीजन करनी शुरू कर दोगे अपने आप में, तो आपको याद भी होना शुरू हो जाए। इतना क्लियर हो गया। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, सबसे लास्ट वाली चीज, और एंगल्स में वो खत्म कर देगा, वो होते हैं कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। किसी ने पूछा था ना मुझसे कि ट्रायंगल के साथ तो एक सर्कल बनता है, व्हाट अबाउट 4 पॉइंट्स, पूछा था ना ये चीज। हाँ, तो 4 पॉइंट्स जरूरी नहीं है एक सर्कल पे लाई करें, 3 पॉइंट्स के साथ एक सर्कल बन जाएगा, लेकिन 4 पॉइंट्स आपने रैंडमली ड्रॉ कर दिए और मैं कहूं कि इनसे सर्कल बन जाए, जरूरी नहीं है, ये कभी कभी होता है, ठीक है। और जब हो जाएगा कि ये चारों पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करते हैं, ठीक है ना, कभी कभी होता है sometimes that they lie on the same circle, but not always. There will be a circle that will pass through all these 4 points. So whenever there are 4 points और एक सर्कल उनसे पास करता है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स, कि एक सर्कल पे लाई करते हैं, कॉनसाइक्लिक, साइकिल में चल रहे हैं ये, ठीक हो गया। सो लिखो 4 or more points, हाँ नहीं 10 नहीं, 4 पॉइंट्स, कॉनसाइक्लिक 4 में आएगा, थ्योरम 10.10 है। 4 पॉइंट्स lying on the same circle, lying on the same circle are called concyclic points. तो आपको कहा जाए कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एक सर्कल पे लाई करते हैं। 4 पॉइंट्स हैं, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर नहीं है दोनों में से कोई 3 एक लाइन में नहीं है, ऐसे नहीं है कि एक 3 ले लिया और एक यहाँ ले लिया, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। चारों के कुछ नहीं होगा, सेम सेंटर वो तो होगा ही होगा सेंटर से, बिकॉज रेडियस हो गया, ठीक है ना। तो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम सर्कल आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। मैं क्यों करवा रही हूँ, जो अभी टर्म 1 का पेपर 10th का हुआ है ना, उसमें एक लाइन दी हुई थी, द 4 पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। क्वेश्चन कुछ नहीं था, पर ये कॉनसाइक्लिक समझ नहीं आता बच्चों को क्या था, 1 मार्क का ऑप्शन में भी था, बट कॉनसाइक्लिक होते कौन से हैं कि इनसे ये सेम सर्कल पे लाई करते हैं। अच्छा, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, इन चारों को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स बन गई, 4 वर्टिसेस 4 साइड्स, और हमारे पास बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। तो मतलब मैं कह रही हूँ कि हर एक क्वाड्रिलेटरल के पास एक सर्कल नहीं होता, ठीक हो गया, हर एक क्वाड्रिलेटरल के पास एक सर्कल नहीं होता, लेकिन जिसके पास हो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल हुआ, उसको हम नाम देते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। वी नेम इट एज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि वो सर्कल है। हर क्वाड्रिलेटरल के पास सर्कल नहीं होता, लेकिन जिसके पास होता है उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स विल ऑलवेज मेक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद ऑल 4 वर्टिसेस ऑन द सर्कल, a quadrilateral whose 4 vertices lie on the circle, is called a cyclic quadrilateral. तो कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। मतलब बात एक ही है, पॉइंट्स की बात किया तो हमने कहा वो कॉनसाइक्लिक है, क्वाड्रिलेटरल बनाकर कहा तो वो साइक्लिक। क्लियर हो गया इतना।
राइट। अब कैसे पता लगेगा कि हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है उससे सर्कल बनता है कि नहीं, उनसे मतलब उसके एंड पॉइंट सर्कल पे आते हैं कि नहीं, कैसे हम पता लगाएंगे? या तो जी मैंने आपको 4 पॉइंट्स दिए, ठीक है ना, मैंने कहा ये देखो आपके पास ये 4 पॉइंट्स हैं, अब बताओ ये सर्कल पे लाई करते हैं नहीं। आप अपनी पेंसिल और उस कंपास वगैरह सब उठाते हो, कोशिश करते हो रेडियस ले लेकर कि हम सर्कल बनाए, है ना, हर बार कर सकते हो नहीं। मैंने आपको सिर्फ क्वाड्रेटल दिया और आपको इसको देखकर बताना है कि सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा इसके आसपास, ठीक है। तो कुछ तो रूल होना चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास कैलकुलेशंस में, not every time we do constructions, not every time we take pen and paper and we take scale and compass and भी जो भी हम लेंगे और बनाने बैठेंगे कि नहीं जी बनता है कि नहीं बनता, हम किसी ना किसी वे से निकालते हैं, किसी ना किसी, जो मर्जी करी जाओ, बन जाएगा, पता नहीं बनता है नहीं बनता, लेकिन सिर्फ मुझे देखकर, सिर्फ इसके छोटी सी कैलकुलेशंस करके मुझे पता लगना चाहिए कि सर्कल बनता है कि नहीं बनता। तो वो कैसे पता लगता है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, या कब होता है, ये कब हम निकालते हैं? व्हेनेवर। अब अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सबसे इजी होती है एंगल्स निकालने। डेली मेजर कर दिया एंगल्स को, सबसे इजी है एंगल्स को मेजर करना। तो हमेशा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आप लिखोगे ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब समझ में आया कि हर एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल नहीं बनाता, लेकिन कौन सा वाला बनाएगा? जिसके ऑपोजिट एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री सम। तो मतलब मैं कह रही हूँ एंगल ए प्लस एंगल सी और एंगल बी प्लस एंगल डी क्या बनाता है? सम ऑफ 180 डिग्रीज। एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्लियर हो गया? एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल डी, दिस इज वन इंपॉर्टेंट। मतलब एंगल का एक और रूल पता लग गया कि अगर 4 पॉइंट्स हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। सर्कल पे एक x है तो एक होगा 180 माइनस एक्स। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा इस पॉइंट पे आते हैं। देखो मैंने आपको ना ये चीज की थी, गलतियां होती है। ये हमने लिया सर्कल, ये लिया सेंटर। आज मैं रूल से करवाऊंगी, क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे। ये ए बी, ठीक है, ये सी, ए और बी, ए ओ बी और ए सी बी में इफ दिस इज 2x, ए सी बी कितना हो गया? है ना। अब आपने ये कहा था ये तो x नहीं है, ये d, लेकिन ये क्या है? 180 माइनस एक्स, बिकॉज a, d, b और c, o तो सेंटर पे है। आई एम टॉकिंग ऑफ द सर्कल। सर्कल पे पॉइंट्स देखो, o जो है वो पॉइंट ऑन द सर्कल नहीं है। ठीक हो गया? तो हमारा एंगल ADB कितना हो गया? 180 माइनस एक्स, बिकॉज चाहे जैसी मर्जी शेप हो, ADBC is a quadrilateral, yes or no? Yes. उसके all 4 vertices are on the circle, yes or no? Yes. तो ADBC क्या हो गया? ADBC is a cyclic quadrilateral. तो अगर एंगल C इसका x है तो एंगल D उसके बिल्कुल ऑपोजिट में क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। इसे लिख लो। हेलो, नहीं बेटा, क्लियर हो गया? ये 180 नहीं होगा ना बेटा, ये 2x है, ये x है और ये इसके साथ 180 माइनस एक्स आता है। ठीक है? या मुझे लिखना है तो एंगल ADB जो तुम कह रहे हो, मैं वो बता नहीं रही हूँ, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल AO। ठीक है ना? वो साइक्लिक नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि उसके चारों सर्कल पे पॉइंट्स कहाँ है? या तो सर्कल पे पॉइंट्स हो या ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो।
तो टू ये 90 होगा सारा, तो ये 90 है ना, ठीक है, ये 90 हो गया, तो फिर भी नहीं बनेगा, ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, ये 135 माइनस x हो गया, ये 135 हो गया, पर 90 और 35 फिर बने नहीं ना, तो देयर मस्ट बी सम एंगल, सम कुछ होना चाहिए, पर ये नहीं है। क्लियर हो गया, राइट, समझ में आ गया। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से बनते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के ना एक और रूल लिख लो, बस एक लास्ट रूल है, उसके बाद ही हमारी चीजें खत्म है, उसके बाद डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे, ठीक है। सिर्फ रिवाइज करवाऊंगी आज सारे रूल्स, इजी वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी दूसरी वाली बुक से, इसमें अपनी वाली एनसीईआरटी नहीं छेड़ूंगी, सिर्फ हम एंगल्स में, ये क्या है, प्रूफ दिए हुए हैं, राइट। तो इफ वी टॉक ऑफ एंगल्स, मैं मेजरमेंट्स दे दूं आपको और फिर आप बात करो ना, उसमें फिर इजीली समझ में आता है। तो आई ड्रॉ कोऑर्डिनेटर लाइक दिस, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस कोऑर्डिनेटर, अगर इसके चारों पॉइंट्स सर्कल पे हैं, चारों वर्टिसेस सर्कल पे हैं, इट इज अ साइक्लिक। जरूरी नहीं है ये स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। So ABCD is a cyclic quadrilateral. If I extend this side और इसको नेम देती हूँ E, तो जो एंगल BCE है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लिख लो, एंगल BCE क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो हमेशा साइक्लिक क्वाड्रेट होगा, तो ये 110 हो गया, नहीं बी नहीं हुआ ना, ये 70 हुआ, ये कुछ और, ये 90 हो सकता है, ये 90 हो सकता है। देखो ना, तुमने कहा इन दोनों का सम 180 है, ठीक है, ऑब्वियसली इन दोनों का सम 180 है, कोऑर्डिनेटरल है, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या हुआ, तुमने दो को 180 दे दिया, बाकी दो के पास क्या बचा, ठीक है, जैसे मर्जी ले लो, ठीक है। अच्छा ये तो नंबर थे ना, मैं ऐसे नहीं ले रही। अच्छा मैंने कहा ये एंगल ए जो है ना वो x है, तो C कितना हुआ, BCD कितना हुआ 180 माइनस x, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। अच्छा BCD और BCE में कोई रिलेशन है, BCD BCE है ना, दोनों लीनियर पेयर हो गया, ठीक है। तो BCD को तो आप 180 माइनस x कह रहे हो, मैंने पुट कर दी वैल्यू, ये 180 कट हो गया, एंगल BCE किसके इक्वल आ गया, x के। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एक बस लास्ट रूल हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का है, लिख लो, इसे प्रूव भी कर दिया, ठीक है। हमारा रूल है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर में जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट में बैठा, तभी बेटा याद करने पड़े। एंगल्स के कौन से हैं, तभी मैंने कहा डिवीजन कर लो, एंगल्स के कौन से हैं, रेडियस के कौन से हैं, जहां जहां एंगल के बारे में कहा एक्सटीरियर एंगल वो एंगल का है, जो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर कह दिया वो साइड का हो गया, है ना। कॉर्ड के बारे में बात किया तो वो साइड्स हो गए, इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल्स, सो इट टॉक्स ऑफ द कॉर्ड एज वेल एज एंगल। ये सिर्फ मतलब इकट्ठा करके जो मौके पे आपको जितना याद आता है सब रट्टा मारना है कि बस रट्टा मार दिया। आप इसे ऐसे कर सकते हो, 10.1 के आगे क्या रूल थे, 10.2 के आगे क्या रूल थे, 10.3 के आगे क्या रूल थे, वो सब याद कर सकते हो, राइट। एक दिन में याद नहीं होंगे आपको ना, कि आज मैंने आपको सिखा दिया आपको सब याद आ जाएगा, तो भी मैंने कहा सिर्फ रूल्स करवाऊंगी, क्वेश्चंस नहीं स्टार्ट करवा रही। क्लियर हो गया इतना। अब मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस करवाऊंगी, आप 2 मिनट लगाकर सब पढ़ सकते हो। इफ यू वांट कुछ याद करना है या कुछ लिखना है, इन सब रूल्स को दोबारा लिखना है, तो आपकी थ्योरम बुक शुरू करना 10.1, सारे रूल्स आपके समरी में लिखे होते हैं, या थ्योरम हर बार जो लिखी हुई है वो सब उनको लिख लो, उनके डायग्राम्स बना के उन्हें याद कर लो, राइट। मैं करवा भी दूंगी, पर अभी फिलहाल आई वांट टू कंसंट्रेट कि मैं सिलेबस पूरा करवा दूंगी।
12 क्वेश्चंस तो कम से कम 10.5 करवा के मैं पूरा रिवीजन आपको सर्कल्स की 2 बार तो कम से कम करवा दूं और फिर टेस्टिंग भी शुरू कर दूं। न्यू ईयर में टेस्ट शुरू हो जाए, बिकॉज जनवरी में मैं आप चाहती हूँ आपकी रिवीजन मैथ्स की बहुत अच्छी तरह से हो जाए, कुछ भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते। फॉर्मूलाज तो कम से कम याद हो, रूल्स हमें याद हो। वी हैव ओनली सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और मेंसुरेशन, ये चैप्टर है। कंस्ट्रक्शंस तो बेटा हो जाएगा, मतलब इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, एक बार किया 2 बार किया आपको समझ में आ जाता है। कंस्ट्रक्शन तो एक दिन पहले भी आप कर लोगे रिवीजन तो हो जाती है, और प्रोबेबिलिटी कुछ खास नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी इज लाइक चल जाएगा, उसको ना भी पढ़े तब भी आ जाता है हमें, राइट। तो इन 3 चैप्टर्स में चाहती हूँ आपको अच्छे से याद हो कि हमें 9th पे जब हम पेपर देने जाए तो हमें पता हो कि ये बुक में ये क्वेश्चन आए, राइट। चलो मैं इजी वाला क्वेश्चन करवाती हूँ सर्कल्स पे, देखो ऐसे दिया हुआ है आपको, एक सर्कल है, जस्ट ओरली क्वेश्चन कर लो, ये सर्कल दिया हुआ है, राइट। तो ABC are 3 points on circle like this, 3 points on the circle with center O, राइट। और आपने एंगल BOC बनाया है such that, ये मैंने आपको फिगर दे दिया, एंगल BOC is 30 डिग्री, एंगल AOB is 60 डिग्री। D is a point on the circle other than arc ABC, ठीक है। Find measure of angle ADC. एंगल BOC is 30 डिग्री, ऐसे एक सर्कल है, पॉइंट्स आपको दे दिए कि अगर मैं एंगल BOC बनाऊंगी तो वो 30 डिग्री के इक्वल है, एंगल AOB जो है वो 60 के इक्वल है, D is a point on the circle which is other than arc ABC, उसके अलावा बना हुआ है, find angle ABC। अभी एंगल्स के बारे में बात कर रहा है, फिर एक सेंटर में एंगल बना है, ठीक है। तो ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल कितना दिया हुआ है 30, AOC कितना हो गया 90, तो एंगल ADC इज हाफ एंगल AOC, तो हाफ ऑफ 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 45, एंगल ADC इज हाफ एंगल AOC 45 डिग्री। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, हो गया ना। नेक्स्ट है एक सर्कल ही दिया हुआ है, राइट, लाइक दिस। So O is the center of this circle और ऐसा एंगल AOC बनाया हुआ है, एंगल AOC is 160 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है Y और ये लिखा हुआ है X, ठीक है। फाइंड X and Y, फाइंड X and Y। एंगल AOC मैंने 60 कैसे दिया, X कितना, एंगल AOC ये हो गया ना 160 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। हाँ, तो X की वैल्यू क्या आ गई 80 और Y किसका हो गया, समझ में आ गया। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, लिख लो इस चीज को कि दिस इज बिकॉज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस इज एंगल एट द सेंटर, हाफ ऑफ एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, इस चीज को लिख लो अपने पास, समझ में आ गया इतना। चलो नेक्स्ट लिखो, अगर सर्कल्स के ऐसे क्वेश्चन आएगा सच में कर लो, प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें घूम जाते हो कि लिखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट अगेन a circle is given to you, O is the center,
ठीक है, और एक ऐसा एंगल बनाया हुआ है लाइक दिस, ये ऐसे जा रहा है, O is the center of the circle. Angle PBA is 45 degree. Calculate the value of angle PQB. ये सेंटर है। अब ये क्वेश्चन है जहां पे सब रूल्स आपके एंगल्स के यूज हो रहे हैं, आपको एंगल निकालना है ना, हो रहा है, तो सबसे इजी हो जाता, क्या बन जाता वो, हाँ, तो राइट एंगल, तो फिर आपका एंगल PQB फिर भी आ जाता, चलो वो नहीं है, ठीक है। अब आपने इसमें रूल्स क्या क्या देखने हैं, दैट AOB इज अ डायामीटर, ठीक है। ये एंगल बना सकते हैं, एंगल APB कितना होगा, 90, एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब मेरे पास और कुछ नहीं है इसमें, है ना। अब मैं क्या करूंगी, ऑलवेज जो एंगल दिया हुआ है ना उसके ऊपर अपनी पेंसिल घुमानी है, राइट। इट्स लाइक अ गेम आपके लिए, कैसे कि ये मैं ऐसे एंगल चल रहा है और ये आ गया, इसके एंड पॉइंट्स है ये दो, क्लियर हो गया, ये ऐसे चल रहा है और ये, राइट। ये सेंटर पे जाके कहां टकराई, ये और लग सकता है, वही लगेगा, समझ में आ गया। तो जब भी आपको कोई सेंटर पे या सर्कमफ्रेंस पे एंगल दिया हो, हमेशा उसका सेंटर का एंगल लोकेट करो। क्यों ऑल्टरनेट क्यों लगेंगे, पैरेलल का दिया हुआ है हमें, वो तो लगा लोगे, ये वाला एंगल लगा दिया, ये वाला एंगल आ गया 45। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या कह सकते हो इनके बारे में, ये एंगल और ये एंगल, दे आर इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। तो ये एंगल भी आपके पास क्या आ गया, 45 डिग्री। समझ में आ गया। हमें क्या करना है, जैसे पिन बॉल की गेम होती है कि ये बॉल यहां से टकराई और फिर यहां पर आ गई, यहां से इसने अपना डायरेक्शन चेंज करके यहां आ गई, बट द एंड पॉइंट्स आर द सेम। एक एंगल है PAB और एक एंगल है PQB। इसका सिर्फ वर्टेक्स चेंज हुआ है, आर्म्स के दो एंड पॉइंट्स चेंज नहीं हुए, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। PB को कट कर दो, ये ऐसे और ये ऐसे दो सर्कल पार्ट्स आ गए, तो जो ये दो एंगल्स हैं ये सेम में लाई कर रहे हैं। अब क्लियर हो, ठीक है। एंगल A और एंगल Q दोनों सेम आ गए, राइट, समझ में आ गया हमें। so they are the angles in the same segment, right। तो नेक्स्ट लिखो ये वाला, this is a circle given to you with center O, this is P, this is O, this is R, और PR को ज्वाइन किया हुआ है, वेट, लाइक दिस, और यहाँ है Q और ये,
PQR are points on circle with center O. एंगल PQR आपको दिया हुआ है as 100 डिग्री. फाइंड एंगल OPR. OPR ये वाला एंगल निकाल. 40. POR कौन से वाला? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 200 आ जाएगा. समझ में आ गया? 80 क्यों आएगा? 160 आ जाएगा. इंटीरियर वाला ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 160. अब ट्रायंगल OPR में इन दोनों का सम कितना रह गया हमारे पास? 20. तो ये कितने रह गए? 10 and 10. Can I say triangle OPR is isosceles triangle? Yes. समझ में आ गया? क्या यूज किया? एंगल एट द सेंटर. देखो सर्कमफ्रेंस पे एंगल दिया हुआ है तो हमेशा उसका सेंटर का एंगल ढूंढोगे. और ये देखो बिल्कुल सामने सामने है ऐसे. They're looking in the same direction. We do not take this angle 200. और वैसे भी ट्रायंगल में एंगल 200 नहीं हो सकता. ठीक हो गया? तो मतलब there are ways to reason out things कि मैंने अगर ये 200 लिया तो मैं नहीं ले सकती because वो ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है. इतना क्लियर है? तो कल मैं आपको करवाऊंगी आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट 10.5 विद एग्जांपल्स. राइट? अच्छा, और एक खुशी की बात और आपकी साइंस में आपको